नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं दोस्तों। लगातार क्लासेज आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। आज की ये शानदार क्लास रहेगी दोस्तों, इसलिए सभी हमारे जितने भी साथी हमें सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से आप क्लास को देखिए और डेली क्लास से आप जुड़िए। आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस शानदार क्लास को हम आप तक पहुंचाते हैं। ये रही आज की क्लास। नमस्कार मित्रों, चलिए आज की क्लास में हम आपको बता रहे हैं अव्ययीभाव समास। इससे पहले मैंने एक क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको जो मेन सूत्र था अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वाला, वो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जो अव्ययीभाव समास के अंदर जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। तो आज की क्लास में हम आगे बता रहे हैं, जो भी इसके अंदर आपका जो भी शेष मैटर है उसको मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि लगातार क्लासेज आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास के अंदर हमारा ये सेकंड पार्ट आप इसको कह सकते हैं। तो हमारा आज का सूत्र रहेगा, देखिए इसमें पहला सूत्र है यावदवधारणे। ये हमारा सूत्र है यावदवधारणे। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट के लिए ये आपका वीडियो बिल्कुल उपयोगी रहेगा, क्योंकि इसमें हमने तीनों एग्जाम्स को यहाँ पर आधार बना करके ये वीडियो बनाया है। तो आप तीनों के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो से आप अध्ययन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर यावद अवधारणे में एक तो है यावत शब्द है, यावत और अवधारणे, ये दो शब्द हैं हमारी। इसका अर्थ क्या है वो समझिए। इसमें कह रहे हैं कि अवधारण, अवधारण का मतलब परिमाण, अवधारण या परिमाण को निश्चित करने के अर्थ में यावत अव्यय शब्द किसी भी समर्थ सुबंत पद के साथ समास हो जाता है उसका। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि निश्चित परिमाणार्थक या फिर अवधारण, 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 ठीक है। निश्चित परिमाणार्थक कहो या अवधारण कहो, एक ही बात है। तो अर्थ दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, यहां पर मैं इसका अर्थ दोबारा से बता रहा हूं, सुन लीजिए आप अच्छे से। इसका अर्थ है कि निश्चित परिमाणार्थक या अवधारण अर्थवाची यावत अव्यय शब्द का किसी भी समर्थ सुबंत पद के साथ में समास हो जाता है, ठीक है। ये इसका अर्थ है, आपको याद रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि निश्चित परिमाणार्थक होना चाहिए या अवधारण अर्थवाची कोई भी यावत शब्द हो। यावत जो शब्द है हमारा, इस यावत शब्द का अर्थ रहेगा या तो परिमाण रहेगा या फिर अवधारण रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से आपको ध्यान रहेगा। आपको यावत शब्द दिख जाएगा, यावत। देखिए उदाहरण है यावंत है श्लोकाः, यावंत है श्लोकाः। तो ये हमारा क्या है, लौकिक विग्रह है। जब इसका हम अलौकिक विग्रह करेंगे तो यावत जश श्लोक जस, ठीक है। अब यहां पर यावत और श्लोक बच गया तो यहां बन गया यावत श्लोकम, यावत श्लोकम। कैसे बन गया यावत छलोकम, कैसे बना? यहां पर देखिए यावत में जो तय दिख रहा है, इस तय को तो आपने किया चय, यानी कि चर्त संधि करके चय कर लिया। इसके बाद में जो आगे शय दिखाई दे रहा है उसके लिए हमने छत्व संधि करी, सस छोटी सूत्र से उसको हमने छय कर लिया, तब जाके बना है यावत छलोकम। तो आपको संधि का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि संधि हमने पहले ही पढ़ा दी है। तो संधि आप जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर संधि आदि का कार्य यदि प्राप्त होता है तो वो भी हमें करना होता है, ठीक है। आगे है यावान कालह, सेकंड नंबर पे दे रखा है यावान कालह, ठीक है। ये हमारा लौकिक विग्रह हो गया। तो यहाँ हो जाएगा अलौकिक में यावत सुकाल सु, यावत सुकाल सु। तो यहां पर से देखिए आपका जो समस्त पद होगा वो होगा यावत कालम। क्या होगा? यावत कालम। ऐसे आपको ध्यान रखना है। आगे है इसमें देखिए यावत जलम। क्या है? यावत जलम। तो यहां पर भी देखेंगे तो आप यावत सु और जल सु, तो यहां मिला देंगे यावत जलम, बन जाएगा यावत जलम, ठीक है। ये संधि आदि कार्य होकर के बना हुआ रूप है। तो संधि आदि कार्य का आपको ध्यान रहना चाहिए, तभी जाकर के आप इसको सही से कर पाओगे। तो ये आपका सूत्र हो जाता है यावद अवधारणे,
ठीक है। अवधारण अर्थ में या परिमाणार्थक अर्थ में यावत शब्द रहे तो किसी भी समर्थ सुबंत के साथ में आप समास कर सकते हैं। जैसे कि यावत श्लोकम है, यावत कालम है, यावत जलम है, और भी बना सकते हो इस तरह से आप। ठीक है, चलें आगे। चलिए, ये हमारा एक सूत्र हो जाता है। अब चलते हैं आगे। देखिए मित्रों, अगला सूत्र है हमारा, यहां देखेंगे अक्ष शलाका संख्या परिणा। अक्ष शलाका संख्या परिणा, ये हमारा अगला सूत्र है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है वो समझिए आप। अर्थ है इसका द्यूत क्रीड़ा में, द्यूत क्रीड़ा का मतलब जुआ, ठीक है, जो जुआ सट्टा इत्यादि खेलते हैं उसको हम द्यूत क्रीड़ा कहते हैं। तो कह रहे हैं कि द्यूत क्रीड़ा में पराजय अर्थ होने पर अक्ष शलाका और संख्यावाचक शब्द रहे, जैसे कि 1 2 3 कोई भी आ सकता है, तो संख्यावाचक शब्द का परि अव्यय के साथ अव्ययीभाव समास होता है। ये इसका अर्थ है। सूत्र ध्यान रखना है, अक्ष शलाका संख्या परिणा। ठीक है, तो यहां अर्थ हो गया द्यूत क्रीड़ा के अंदर जब पराजय अर्थ हो, यानी जो जुआ है सट्टा इत्यादि हो रहा है उसमें पराजय अर्थ होना चाहिए। यदि जीत अर्थ है तो वहां पर यह समास नहीं होगा। एक बात ध्यान रख लेना, केवल हारने की स्थिति में, पराजय की स्थिति में ही यह समास होगा। लेकिन शब्द ध्यान रखने हैं, अक्ष शलाका और संख्यावाचक में जैसे एक है, द्वि त्रि चतुर ऐसे शब्द आ सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए उदाहरण है, अक्षेण विपरीतम वृत्तम। अक्षेण विपरीतम वृत्तम यानी विपरीत हो जाना, मतलब अक्ष का मतलब होता है पासा। जैसे कोई जुआ खेलते हैं ना तो पासा पटकते हैं वो इस तरीका से, तो उसको हम कहेंगे अक्ष, उसको पासा कह सकते हैं, यानी पासा उल्टा पड़ जाना, पासा उल्टा पड़ा, तो ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। तो यहां पर देखिए हमने लौकिक विग्रह किया, अक्षेण विपरीतम वृत्तम। यहां पर अलौकिक विग्रह होगा अक्ष, फिर विभक्ति निकाली टा, और यहां हो जाएगा परी, अक्ष टा परी। ठीक, अब इसका हम समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा अक्ष परी। क्या बनेगा? अक्ष परी। समझ गए बात को? अक्ष परी बनेगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि उपसर्जन संज्ञा जो होती है वो प्रथमांत, जो प्रथमा वाले पद की होती है, जो प्रथमा के अंदर होता है ना उसकी होती है। तो यहाँ पर आपका ये प्रथमा के अंदर है, और जबकि परिणा जो लिखा हुआ है परिणा, ये आपका तृतीयांत है, तो इसलिए आप परी को नहीं कर सकते, तो परी बाद में आएगा। और जो अक्ष शलाका है, संख्या पद है ना, ये पहले आएंगे आपके, इसलिए उनको पूर्व प्रयोग किया गया है, तो अक्ष परी बन जाएगा। अगला उदाहरण है शलाकया विपरीतम वृत्तम। शलाका टा और परी, ठीक है, तो यहां बनेगा शलाका परी, परी बाद में रहेगा, शलाका परी। इसके बाद में एकेन विपरीतम वृत्तम, एकेन विपरीतम वृत्तम, ये तीसरा उदाहरण है। तो एक टा और परी बन गया एक परी। क्या बना? एक परी। इसी तरह से द्वाभ्याम विपरीतम वृत्तम, द्विटा परी बन जाएगा द्विपरी। क्या बन गया? द्विपरी। ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे, जैसे मान लो हमारा पहला शब्द है अक्ष परी, तो अक्ष परी का अर्थ होता है पासा उल्टा पड़ा, पासा उल्टा पड़ा। पासा मतलब होता है अक्ष, यानी जो जुआ खेलते हैं ना जिसमें पासे पटकते हैं, जैसे महाभारत में देखा होगा पासे फेंकते हैं, तो पासा उल्टा पड़ा यानी उल्टा गिर गया वो, ऐसे। ठीक है ना, तो ऐसा इसका अर्थ है। शलाका परी, शलाका परी का मतलब शलाका उल्टा पड़ा, या आगे है एक परी, एक उल्टा पड़ा, द्विपरी यानी दो उल्टा पड़ा, ऐसे इसका मतलब है। ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर हमने आपको इस सूत्र के सभी उदाहरण समझा दिए हैं, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अक्ष शलाका संख्या परिणा। लेकिन यहां पर एक विशेष बात और है, वो मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से समझ लो। यहां पर देखिए हमने कहा कि भाई अक्ष शब्द आएगा, शलाका शब्द आ जाएगा और संख्यावाची शब्द आ जाएगा, लेकिन यहां पर पंच जो है वो संख्यावाची शब्द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जैसे हम कहेंगे कि भाई पंच परी, पंच परी में आप समास करना चाहेंगे तो यहां समास नहीं होगा। आप कहोगे क्यों नहीं होगा? एक परी में हो रहा है, द्विपरी में हो रहा है और चतुष्परी में हो रहा है, तो पंचपरी में क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि जो जुआ खेलते हैं उस जुए के अंदर जो पासे होते हैं,
पासे। पासे का मतलब हाँ कौड़ियाँ कह सकते हैं, जो कौड़ी पटकते हैं, पासे पटकते हैं, वो पासे यदि उल्टे या सीधे गिरते हैं पांचों के पांचों एक साथ, ठीक है, उल्टे या सीधे गिरने से जीत ही होती है, हार नहीं होती। वहां पर जीत ही होगी, चाहे वो उल्टे पड़ो लेकिन पांचों के पांचों होने चाहिए उल्टे, और चाहे वो सीधे पड़ो, पांचों के पांचों सीधे यदि पड़ते हैं तो वो जीत मानी जाती है, हार नहीं होती है वहां। तो हमने पहले ही बताया कि हारने की स्थिति में ही होगा, पराजय अर्थ रहना चाहिए वहां, तो पराजय अर्थ हो नहीं सकता, इसलिए 5 उल्टे पड़े ऐसा नहीं कह सकते। 1 उल्टा पड़ा, 2 उल्टे पड़े, 4 उल्टे पड़े तो हम कह सकते हैं। पासा उल्टा पड़ा हम कह सकते हैं, शलाका उल्टा पड़ा या सलाका उल्टी पड़ी कह सकते हैं, लेकिन 5 उल्टे पड़े इस जगह समास नहीं कर सकोगे, ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला हमारा सूत्र है, देखिए, सुप प्रतिनामात्रार्थे। सुप प्रतिनामात्रार्थे, ये हमारा अगला सूत्र है। सूत्र को समझते हैं। सुप प्रतिना, यहां पर देख रहे हैं कि आपको जो सुप दिखाई दे रहा है, सुप दिख रहा होगा, सुप, सुप के आगे लिख रहा है प्रतिना मात्रार्थे, प्रतिना लिखा हुआ है, तो प्रतिना में आपकी प्रथमा विभक्ति नहीं है, मात्रार्थे में भी प्रथमा विभक्ति नहीं है, केवल सुप जो है ये प्रथमा में माना जाएगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रथमांत है। तो यहां पर जो सुप होगा उसको ही हम पूर्व प्रयोग में लाएंगे, अभी बताएंगे कैसे। पहले अर्थ देखिए, अर्थ हो जाएगा मात्रा अर्थ वाले प्रति अव्यय के साथ सुबंत पद का समास हो जाता है। क्या? मात्रा का मतलब होता है लेश, हम कह सकते हैं जैसे लेश मात्र, कहते हैं ना, लेश मात्र भी गलती नहीं है इसकी, लेश मात्र भी इसमें कमी नहीं है, ऐसा। लेश का मतलब मात्रा, यानी मात्रा अर्थ वाला जो प्रति अव्यय होगा उसके साथ में कोई भी सुबंत पद मिले तो उसके साथ में हम समास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समास, ठीक है, ये इसका मतलब है। अब उदाहरण समझते हैं, उदाहरण से हमें पता चलेगा। सूत्र याद रखने हैं आपको, क्योंकि सूत्र याद होंगे तभी जाकर के आप इसके उदाहरण सही कर पाओगे, एग्जाम में आएंगे तो आपको सूत्र ध्यान रहना चाहिए। सुप्रतिना मात्रार्थे, उदाहरण है सुपस्य लेश है, सुपस्य लेश है, ठीक है, तो ये तो हमारा लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह करेंगे सूपंगश प्रति, सूपंगश प्रति, तो बनेगा सूप प्रति, इसका अर्थ होता है थोड़ा सूप। लेश यानी थोड़ा या कम कह सकते हैं, और सूप आप जानते हैं सूप होता है, तो सूपस्य लेश है यानी थोड़ा सूप, ठीक है, ऐसा इसका मतलब होता है, थोड़ा सूप। इसी तरह आगे है शाकस्य लेश है, शाकस्य लेश है, तो शाक नश प्रति, यहां हो जाएगा शाक प्रति, शाक प्रति हो जाएगा यानी थोड़ा शाक, ठीक है ना। ऐसे ही सर्पिश है लेश है, सर्पिश है लेश है, तो यहां सर्पिश नश प्रति बन जाएगा सर्पी ही प्रति, सर्पी ही प्रति, ऐसा बनेगा। सर्पिश क्या मतलब? घी है, थोड़ा घी। इसके बाद में है सुखस्य लेश है, सुखस्य लेश है, सुख नश प्रति बनेगा सुख प्रति, थोड़ा सुख, ऐसा इसका मतलब होगा। तो इस तरह से मित्रों यहां पर हमने देखी अभी आपको ये 4 उदाहरण हमने आपको समझाए हैं। सूत्र है सुप प्रतिना मात्रार्थे, अच्छे से ध्यान रखना है, सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में सूत्र के आधार पर ही उदाहरण पूछे जाते हैं, तो हमें सूत्र याद रहेगा तो हम फटाफट आंसर निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसमें कुछ भी आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। पूर्व प्रयोग का नियम हमने बताया था पहले, वो आपको ध्यान रखना है कि पूर्व प्रयोग किसका होता है। यहाँ पर प्रति हमने बाद में लिखा है, उसका कारण यही है कि जो प्रतिना लिखा हुआ है, मात्रार्थे लिखा हुआ है, ये प्रथमा में नहीं है, तो प्रथमा में सुप है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सूप है, शाक है, सर्पी है, सुख है, इनको हमने पहले प्रयोग किया है, क्योंकि इसी की उपसर्जन संज्ञा होती है, ऐसे, ठीक है ना। इसमें कोई आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हम और बता देंगे। चलते हैं अगले सूत्र पर। देखिए मित्रों, अगला सूत्र है हमारा, देखिए सूत्र को पढ़ते हैं। आंग मर्यादा विविध्यो, आंग मर्यादा विविध्यो, ये हमारा दूसरा सूत्र है, मतलब नेक्स्ट। इसको समझते हैं। यहां पर एक तो आंग दिख रहा है आपको, आंग, ठीक है, आंग में से आपका आ बचेगा। मर्यादा अविविध्यो यानी मर्यादा और अविविधि, ये 2 शब्द हैं इसके अंदर। एक तो आ रहा है इसमें मर्यादा शब्द, और एक आ रहा है आपका अभि और विधि, अभिविधि, ये 2 शब्द हैं सूत्र के अंदर। आंग मर्यादा अभिविधि,
यहां पर मर्यादा का मतलब है सीमा। क्या है? सीमा। और अभिविधि का अर्थ होता है पर्यंत। जैसे कि हम कहते हैं ना यहां से यहां तक, ऐसा पर्यंत, ऐसा अर्थ आपको समझना है। तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ? सूत्र का अर्थ समझो अब आप। ये तो एक दो शब्द हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया है। अब सूत्र का अर्थ देखते हैं। मर्यादा तथा अभिविधि अर्थ में आंग अव्यय का पंचम्यंत समर्थ पद के साथ समास होता है विकल्प से। मतलब समझे? यानी मर्यादा तथा अभिविधि अर्थ होना चाहिए। इस अर्थ में आंग अव्यय का पंचम्यंत समर्थ पद के साथ समास होगा। यानी जो भी पद होगा वो पंचमी विभक्ति वाला होना चाहिए। पंचमी विभक्ति का पद होगा ना तभी समास हो सकता है, लेकिन आंग अव्यय के साथ में होगा। इधर तो होगा आपका आंग अव्यय, आंग में से केवल आ बचेगा, और आंग के बाद में आपको मिलनी चाहिए पंचम्यंत पद। ऐसा कोई भी शब्द जो पंचमी विभक्ति से युक्त है, तभी जाकर के आप इस सूत्र से समास कर सकते हो। लेकिन यहां जो समास होगा वो विकल्प से होगा, अर्थात पक्ष में वाक्य ही रहता है। जैसा हमारा लौकिक विग्रह में हम वाक्य लिखते हैं वो का वो सेम रह जाएगा। कब? पक्ष के अंदर। ऐसे यहां पर दो रूप बन जाएंगे आपकी। बात समझ गए ना? तो ये इसका मतलब हो जाता है। एक तो आपको आंग देखना है, यानी कि आंग मिलेगा, आंग के बाद में आपको ऐसा पद मिलेगा जो कि पंचमी विभक्ति से युक्त है, तभी आप समास कर सकेंगे। लेकिन समास भी आपका विकल्प से होगा। एक बार होगा, एक बार नहीं होगा। जब नहीं होगा तो हमारा वाक्य यूं की त्यों रह जाएगा। उदाहरण समझिए, जैसे देख। अब चलिए मित्रों, इस सूत्र के हम आपको उदाहरण समझाते हैं। ठीक है, देखिए पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है आ मुक्तेहे। यहां पर आ का मतलब आंग से, यानी आंग वाला आ है। आंग में से हमने कहा कि आ बचेगा, और मुक्ति शब्द है हमारा मुक्ति। तो इसमें मुक्ति में आपकी पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति में रूप बनता है मुक्तेहे। ठीक है, जैसे हरि की तरह हरे, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहां पर हमने आपसे कहा कि पंचम्यंत होना चाहिए, तो पंचम्यंत है, तो यहां समास हो जाएगा आ मुक्तेहे। आगे हमने इसका अलौकिक विग्रह किया तो मुक्ति, ngशी और आ। ठीक है, तो यहां बन जाएगा आ मुक्ति। यहां पर विसर्ग नहीं आएगा, ये लिखने में मिस्टेक हो गई है, तो बन जाएगा आ मुक्ति। क्या बनेगा? आ मुक्ति। हमने कहा कि ये जो काम होगा यहां पर समास का, ये विकल्प से होगा, तो एक बार नहीं होगा, तो जैसा वाक्य था वैसा रह जाएगा। तो हमारा विपक्ष में बनेगा आ मुक्तेहे। ऐसा का ऐसा रूप बन जाएगा आ मुक्तेहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो जाएगा आपका कि संसार तक, यानी मुक्ति संसार तक फैली हुई है, ऐसे हम कह सकते हैं। यानी हम संसार शब्द को जोड़ के इसमें अर्थ निकाल रहे हैं। आ मुक्ते संसार है, ऐसा हम लिख रहे हैं, जिससे कि अर्थ साफ स्पष्ट हो जाए। तो अर्थ निकल जाएगा कि मुक्ति जो है वो संसार तक फैली हुई है, ऐसा हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं। इसी तरह आगे है आ बालेभ्य। आ बालेभ्य, तो यहां पर बाल शब्द से बालेभ्य बनाया, तो बाल धन भ्यस और टा, बाल भ्यस टा। ठीक है, बहुवचन का रूप है, तो यहां बन जाएगा आ बालम। क्या बना? आ बालम। बाल से आपको जो सु आता है उसको हम करके बालम बना लिया, तो आ बालम बन जाएगा, और पक्ष में रह जाएगा आ बालेभ्य। अर्थ हो जाएगा हरि भक्ति बच्चों तक फैली हुई है। हरि की जो भक्ति है वो बच्चों तक फैली हुई है, ऐसा अर्थ हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। जोड़ सकते हैं किसी से भी, हरि की भक्ति से जोड़ सकते हैं, अन्य किसी से भी आप जोड़ के अर्थ निकाल सकते हो। तो यहाँ पर तक अर्थ निकलेगा, हमने पहले बताया तक। तो इस तरह से मित्रों यहाँ पर हमारा समास हो जाता है आ बालम, और पक्ष में बनेगा आ बालेभ्य। अर्थ निकल जाएगा इसका जब हम इसको जोड़ेंगे, हरि भक्ति के साथ जोड़ के अर्थ निकालेंगे, हरि भक्ति बच्चों तक फैली हुई है, ऐसा हम अर्थ यहाँ पर निकाल सकते हैं। आगे है आ जयपुरात। आ जयपुरात, तो इसका हम करेंगे अलौकिक, तो जयपुर नशी आ, जयपुर नशी आ, ऐसा अर्थ निकालेंगे। तो यहाँ बनेगा आ जयपुरम। ठीक है, और एक बनेगा आ जयपुरात। ये आपके दो रूप बन जाएंगे इसमें, आ जयपुरम और आ जयपुरात, ऐसा इसमें हम बनाएंगे। तो अर्थ याद रखना है सूत्र का, और सूत्र भी याद रखना है। आंग मर्यादा विविध्यो,
यहाँ पर मर्यादा से तात्पर्य है सीमा, अभिविधि से तात्पर्य है पर्यंत, ठीक है। और जो हमने आपसे कहा कि आंग जो है, आंग अव्यय, इसमें से आपका आ बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, आ। और बाद में आपको पंचम्यंत पद मिलना चाहिए, ऐसा कोई भी पद जिसमें पंचमी विभक्ति लगी हुई है, तभी आप समास कर सकोगे इस सूत्र से, ऐसा इसका मतलब है, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए अगला सूत्र देखते हैं मित्रों। इसमें हमारा अगला सूत्र है यस्य चायाम है, यस्य चायाम हमारा अगला सूत्र है। एक एक सूत्र को मैं क्रम से बता रहा हूं, अर्थ भी स्पष्ट कर रहा हूं और उसके उदाहरणों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं एकदम सरल तरीका से। तो यस्य चायाम सूत्र का अर्थ है जब अनुअव्यय के द्वारा, ठीक है, अनुअव्यय के द्वारा, जब अनुअव्यय के द्वारा विस्तार बताया जाए, विस्तार बताया जाए, तब अनुअव्यय का समर्थ पद के साथ समास हो जाता है। यहां पर जो आयाम शब्द है, आयाम, इसका अर्थ है विस्तार। यहां से भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, सूत्र के अंदर से भी कोई भी शब्द देकर के उसका अर्थ पूछा जा सकता है। जैसे आयाम है, इत्यस्य को अर्थ है, तो विस्तार अर्थ है इसका विस्तार, विस्तार या फिर दीर्घता, ठीक है, या बोध, ये इसका मतलब आप समझ सकते हैं। तो ये अनु का अर्थ है, अनु का अर्थ आपको ध्यान रखना है, अनु का जो अर्थ होगा ना वो ध्यान रखना है, विस्तार अर्थ होगा। जब अनु अव्यय के द्वारा विस्तार बताया जाए, मतलब है कि अनु का अर्थ दीर्घता या विस्तार बताना हो, तब आप ये समास करेंगे, ठीक है ना, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अभी देखो उदाहरण से समझ में आ जाएगा। उदाहरण है गंगायाः अनु, ये हमारा उदाहरण है गंगायाः अनु, ठीक है। तो यहां पर देखिए अलौकिक में लिखेंगे गंगा, ङशी और अनु, ठीक है। तो हमने अनु का पूर्व प्रयोग करके लिखा अनुगंगम, गंगा से गंगम बना लेते हैं, जानते ही हैं ये तो आप कैसे बना, अनुगंगम बन गया, अर्थ हो जाएगा गंगा तक। क्या अर्थ निकलेगा इसका, गंगा तक, ऐसा अर्थ निकलेगा इसका। तो एक प्रकार से विस्तार बता रहे हैं ना हम कि गंगा तक विस्तार, ऐसा। अब इसमें आप और कोई शब्द जोड़ करके अर्थ निकाल सकते हो, जैसे कि गंगा के किनारे किनारे काशी स्थित है, तो यहाँ पर वाराणसी जो है उस वाराणसी की दीर्घता को सूचित किया जा रहा है। जैसे हम वाराणसी से जोड़ते हैं गंगायाः अनु वाराणसी, ऐसा जोड़ेंगे तो यहाँ पर वाराणसी की जो दीर्घता है या वाराणसी का जो विस्तार है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है, ऐसा हम यहाँ समझेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि गंगा के किनारे किनारे काशी स्थित है, ऐसे। तो यहाँ पर वाराणसी की दीर्घता बताई जा रही है, उसका विस्तार बताया जा रहा है। इसी तरह अगला उदाहरण है यमुनायाः अनु, तो यमुना, ङशी और अनु, तो बन जाएगा अनु यमुनम, यमुना से यमुनम बन जाएगा। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कैसे बनता है, अनु यमुनम। तो हमने पहला उदाहरण बताया था गंगायाः अनु अनुगंगम, फिर यमुनाया अनु अनु यमुनम, ऐसे आपको ध्यान रखना है। उदाहरण आ जाता है, मान लो कि अनुगंगम इत्यत्र कै समास है, तो उत्तर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अगला सवाल आ सकता है कि अनु यमुनम इत्यत्र केन सूत्रेण समास है भवति, किस सूत्र से समास होता है, तो उत्तर लिखना होगा यस्य चायाम है, ऐसे। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, आप प्रैक्टिस करोगे ना बार बार तो आपको अच्छे से ध्यान में रहेगा, ऐसे। क्योंकि संस्कृत में सूत्रों के बिना समास नहीं आ सकता है, इसलिए सूत्र याद रखने ही पड़ेंगे, अपने को समझने पड़ेंगे। आप सुनते रहोगे, देखते रहोगे तो याद हो जाएंगे, ऐसा कोई कठिन काम नहीं है। चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सूत्र है, देखिए सूत्र को पढ़ते हैं, संख्या वंशेन। बहुत ही मोस्ट सूत्र है, हम इसको मोस्ट कह सकते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट इत्यादि में सब जगह सवाल पूछे गए हैं इस जगह से, तो क्यों ना इसको हम और गहराई से समझते हैं। चलिए सबसे पहले अर्थ समझते हैं। देखो एक तो है संख्या, संख्या आप जानते ही हैं, 1 2 3 4 5 संख्या है। इसके अलावा वंश्य, दूसरा शब्द है हमारा वंश्य, ऐसे। अब वंश्य का क्या मतलब है, वंश्य का मतलब होता है वंश में उत्पन्न होने वाला जो होता है ना, उसको कहते हैं वंश्य। संस्कृत में बोलेंगे तो वंशे भवः, उसको कहेंगे वंश्य, यानी वंश में उत्पन्न होने वाला वंश्य कहलाता है, ऐसा इसका अर्थ समझना है। अब सूत्र का अर्थ समझो। लिख रहे हैं कि संख्यावाची शब्द का वंशवाची शब्द के साथ विकल्प से समास होता है। बात समझे कि नहीं, संख्यावाची शब्द होना चाहिए एक तो,
दूसरा होना चाहिए वंशवाची शब्द, यानी कि एक तो होना चाहिए संख्यावाची शब्द और एक होना चाहिए आपका वंशवाची शब्द। ठीक है, दोनों में समास हो जाएगा, लेकिन विकल्प से समास होगा। इसका मतलब है एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि यहां पर दो रूप बनेंगे आपके, समझ गए ना ऐसे। अब चलो उदाहरण देखिए। सबसे पहले तो यहां बता रहे हैं कि वंश क्या है। वैसे मैंने बता दिया अभी, वंशे भव है, यानी वंश में जो उत्पन्न होता है उसे हम वंश कहते हैं। अब जो वंश है वो दो प्रकार से होता है। हमारा जो वंश है वो दो प्रकार से स्वीकार किया जाता है। एक तो विद्या से स्वीकार करते हैं और दूसरा जन्म से स्वीकार किया जाता है। विद्या से मतलब है गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त वंश जो होता है हमारा, वो विद्या से माना जाता है। समझ रहे ना, गुरु शिष्य परंपरा से जो वंश बनता है हमारा उसको कहेंगे विद्या से। इसके अलावा पिता पुत्र परंपरा से जो प्राप्त वंश होता है वो हमारा जन्म से माना जाएगा। ऐसे हमारे दो प्रकार से वंश हो जाते हैं, एक तो विद्या से और एक जन्म से। ठीक है ना, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब चलिए उदाहरण समझते हैं इसके। जैसे उदाहरण है हमारा पहला, द्वौ मुनि। द्वौ मुनि, ठीक है। अब द्वौ मुनि आगे हमने कोष्टक में लिखा व्याकरण से, इससे संबंध जोड़ा है हमने व्याकरण से। जैसे हम कहेंगे कि भाई व्याकरण के दो मुनि, ऐसा अर्थ निकालना चाह रहे हैं, इसलिए हमने कोष्टक में व्याकरण से लिखा। तो द्वौ मुनि ये हमारा लौकिक विग्रह है। इसका अलौकिक विग्रह होगा द्वि औ मुनि औ, द्वि औ मुनि औ। तो यहां पर समस्त पद बनेगा द्वि मुनि, बन जाएगा द्वि मुनि। ठीक है, विभक्तियों का लोप हो गया, बन गया द्वि मुनि। लेकिन हमने कहा कि भाई विकल्प से होता है, तो विकल्प से होगा तो एक बार बन जाएगा द्वौ मुनि। द्वौ मुनि बन जाएगा यूं की तो ही, जैसा हमने विग्रह किया था लौकिक, वो यूं की तो ही रह जाएगा। ठीक है ना, ऐसे हमारा ये उदाहरण बनेगा इसमें। तो इस तरह से मित्रों यहां पर आपको ध्यान रखना है, यदि प्रश्न आता है कि द्विमुनि में कौन सा समास है तो आपको बताना होगा अव्ययीभाव समास, ना कि संख्या को देख करके द्विगु बताना है। यदि द्विगु करोगे तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें द्विगु कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना है आपको, क्योंकि संख्या देखने मिलने मात्र से द्विगु नहीं होता है, कुछ नियम ध्यान रखने पड़ेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नियम ध्यान रखो आप। तो यहाँ नियम पता रहेगा आपको तो निश्चित रूप से गलत नहीं करोगे आप। तो संख्या वंशेन सूत्र के आधार पर बनेगा द्विमुनि। ऐसे ही आगे है त्रयः मुनयः। अब कोष्टक में व्याकरण से लिखा है, अर्थ निकालेंगे हम व्याकरण के तीन मुनि। ठीक है, तो त्रयः मुनयः ये हमारा हो जाएगा लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह में लिखेंगे त्रिजस मुनि जस, विभक्तियों का लोप करके बना त्रिमुनि। जब आप नहीं करेंगे तो बनेगा हमारा त्रयः मुनयः। जैसा हमारा लौकिक विग्रह था वो सेम लिख दिया जाएगा, वो ऐसे कैसे रह जाता है, क्योंकि संख्या वंशेन सूत्र हमारा विकल्प से समास करता है, इसलिए दो रूप बन रहे हैं। ठीक है, अर्थ हो जाएगा व्याकरण के तीन मुनि। अब तीन मुनि आप जानते हैं व्याकरण के त्रिमुनि के नाम से आपने सुना होगा, जिसमें हमारे पाणिनि जी, ठीक है, इसके अलावा पतंजलि जी, कात्यायन जी, ये तीन का नाम आता है। इसके बाद में आगे उदाहरण है एकविंशति भारद्वाजाः। एकविंशति भारद्वाजाः, ठीक है, तो यहां पर है एकविंशति सु भारद्वाज जस, क्योंकि बहुवचन है वो, इसलिए ऐसा अर्थ निकलेगा इसका। तो यहां पर बन जाएगा एकविंशति भारद्वाजम। एकविंशति तो यूं की तो आ गया, भारद्वाज से भारद्वाजम बन गया। ठीक है, अम करके, तो एकविंशति भारद्वाजम अर्थ हो जाएगा 21 भरद्वाज वंशीय, यानी 21 भरद्वाज वंशीय, ऐसा अर्थ निकलेगा। जब आप समास नहीं करेंगे तो बनेगा एकविंशति भारद्वाजाः। ये वाक्य यों की तो ही रह जाएगा हमारा वाक्य के रूप में। यहां समस्त पद नहीं कर रहे हैं हम, वाक्य छोड़ रहे हैं। ठीक है ना। इसी तरह एक उदाहरण और लिखा है पंच पांडवाः। पंच पांडवाः, तो यहां पर देखेंगे पंच, तो यहां हो जाएगा पंचन, क्योंकि इसका शब्द है पंचन जस पांडव जस, दोनों ही बहुवचन के रूप हैं। तो बनेगा हमारा पंच पांडव से अम करके पांडवम, पंच पांडवम बन जाएगा। जब समास नहीं होगा तो बनेगा पंच पांडवाः। पंच पांडवाः। इसी तरह हम बना सकते हैं शतम कौरवाः। शतम कौरवाः,
यानी 100 कौरव, तो शतम कौरवाः, तो यहाँ बन जाएगा शत सु कौरव जस, यानी आपका शत सु और इधर आपका कौरव है तो कौरव जस बना लेंगे आप शत कौरवम। क्या बनेगा? शत कौरवम, और एक बार बन जाएगा शतम कौरवाः। इस तरह आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि संख्या वंशीयन जो हमारा मोस्ट सूत्र है ये आपको समझ में आ गया होगा। संख्यावाची शब्द का वंशवाची शब्द के साथ विकल्प से समास होता है। जैसे हमने उदाहरण बताया द्विमुनि, त्रिमुनि, एकविंशति भारद्वाजम, पंच पांडवम और शत कौरवम। इस तरह से आपको ध्यान रखने हैं उदाहरण। ठीक है मित्रों, चलें आगे। कोई भी आपको यदि डाउट रहता है, कोई भी शंका है आपकी, तो आप जरूर कमेंट करके सवाल पूछा करें। ठीक है ना। चलिए अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। चलिए मित्रों, अगला सूत्र है हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये भी हमारा नदीभ्यश्च सूत्र है। नदीभ्यश्च ये भी आपका इंपॉर्टेंट सूत्र है, क्योंकि यहां से भी सवाल पूछे गए हैं। ये अपवाद वाले हैं, एक प्रकार से दिखने में आपको लगेगा कि द्विगु समास है, जबकि द्विगु समास नहीं होगा। संख्या देख के आप लगा लोगे अंदाज कि भाई द्विगु होगा, लेकिन गलत कर दोगे आप। यही तो है, इसलिए तो हम विशेष बता रहे हैं इनको। नदीभ्यश्च यानी नदी शब्द आ रहा है इसमें, यानी नदी शब्द हो सकता है या नदी हो सकती है कोई भी। ठीक है ना। और एक होगी आपकी संख्या, तो अर्थ हो जाएगा संख्यावाची शब्द का नदीवाचक शब्द के साथ समाहार अर्थ में नित्य अव्ययीभाव समास होता है। अब देखो, नित्य होता है, इसका मतलब है केवल एक ही रूप बनेगा। विकल्प से होने का मतलब है दो रूप बनना, और नित्य होने का मतलब एक ही रूप बनेगा बस। और किस अर्थ में होगा? समाहार अर्थ में समास होगा। यहां पर एक वार्तिक भी है आपका, समाहारे चायमिष्यते ही, यानी यह जो समास होगा ये समाहार के अर्थ में होता है। ये आपको समझना है। समाहार पद लिख करके हम इसमें विग्रह करेंगे, जैसे कि हम द्विगु समास करते हैं ना, उस तरीका से हम यहां पर लिखेंगे। ऐसा समझना है आपको। तो क्या समझे भाई, एक तरफ तो आपकी संख्या होगी, समझ गए ना, और दूसरी तरफ आपका नदीवाचक शब्द होगा या नदी शब्द होगा, या तो नदी शब्द हो सकता है या नदी का कोई नाम हो सकता है। तब आपका समास होगा अव्ययीभाव समास। और किस सूत्र से होगा? तो सूत्र है नदीभ्यश्च। ऐसा ध्यान रखना है आपको, नदीभ्यश्च। तो ये तो हो गया हमारा अर्थ। अब चलिए उदाहरण की तरफ चलते हैं। हमने कहा कि जब विग्रह करोगे तो समाहार अर्थ लगा के करोगे, समाहार पद लिख के करोगे आप, जैसे द्विगु समास में हम करते हैं। इसी तरह से आपको यहां पर भी आपको विग्रह करना होगा। जैसे हमारा पहला उदाहरण है, द्वयोः यमुनयोः समाहारः। इस तरह से हम इसका विग्रह करेंगे, जैसा कि हम द्विगु में करते हैं। तो यहां पर आप अलौकिक विग्रह करेंगे, द्वि ओस यमुना ओस। ठीक है। तो एक तो हुआ द्वि, और यमुना में हमने किया यमुनम, तो यमुना को बना लिया यमुनम, बन गया द्वि यमुनम। अब यहां पर डायरेक्ट आ गया सवाल कि द्वि यमुनम इत्यत्र कै समास है। तो लोग बाग क्या करते हैं कि द्वि यानी संख्या देख करके संख्या पूर्वो द्विगु, वो वाला दिमाग में आता है नियम, तुरंत उसको द्विगु करते हैं और गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना है, इसलिए सूत्र ध्यान रखने हैं। द्वि यमुनम, हमने कहा कि संख्यावाची के साथ यदि नदी शब्द आ रहा है कोई भी, या कोई नदी आ रहा है, नदी आ रही है, किसी नदी का नाम आ रहा है, तो फिर आप वहां पर अव्ययीभाव समास करोगे, द्विगु समास नहीं करोगे। जैसे कि द्वि यमुनम। इसी तरह आगे है सप्तानाम गंगा नाम समाहार है, तो यहां हो जाएगा सप्तन आम गंगा आम, बनेगा सप्त गंगम। क्या बनेगा? सप्त गंगम। तो सप्त गंगम में समास होगा अव्ययीभाव समास। इसी तरह पंचानाम गंगा नाम समाहार है, पंचन आम गंगा आम, सेम है। सप्त गंगम समझ गए तो पंचगंगम भी समझ में आ जाएगा, तो बन जाएगा पंचगंगम। आगे है द्वयोः यमुनयोः समाहार है, द्वयोः यमुनयोः समाहार है, ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है, द्वि यमुनम। आगे है आपका सप्तानाम नदी नाम समाहार है, तो सप्तन आम नदी आम बनेगा पंचनदम। क्या बनेगा? पंचनदम। नदी से नदम हो गया आपका, क्या बनेगा? पंचनदम बन जाएगा। इस तरह आपको यहां ध्यान रखने हैं उदाहरण। ठीक है। अब मैंने यहां पर नीचे स्पष्ट किया है, इन दोनों सूत्रों को बताया है कि संख्या के बाद में यदि मुनि या मुनि का नाम आए,
समझ लेना। तो यहाँ जो समास होगा वो तो होगा विकल्प से। कैसे होगा? विकल्प से। जैसे हमने बताए थे अभी उदाहरण, द्विमुनि, द्वौ मुनि, त्रिमुनि, त्रयः मुनिया, इस तरह से हमने बताए थे कि वहाँ 2 उदाहरण आपके बनेंगे। फिर है संख्यावाचक शब्द के बाद में यदि नदी या नदी का नाम आए तो यहाँ पर आप समाहार लिख करके विग्रह करेंगे, ठीक है, और समास आप नित्य करेंगे। समास नित्य होगा और विग्रह में समाहार पद लिखेंगे। तो ऐसे करके ये 2 विशेष बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ऐसे करके मित्रों हमने इसमें जो विशेष आपके सूत्र थे उनको एक एक को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तो हमने आपको यहाँ पर 4-5 सूत्र बताए थे, उनको अच्छे से आपको रिवाइज करना है, उनको बार बार देखना है, तभी जाकर के आप अच्छे से समझ पाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको सूत्र समझाया। सबसे पहले यावद अवधारणे। यावद अवधारणे का मतलब हमने कहा कि भाई यावत शब्द का आपको समास करना है। किसके साथ में करना है आपको? यावत शब्द का समास किसी भी सुबंत पद के साथ आप कर सकते हो, लेकिन यावत शब्द का अर्थ परिमाण या अवधारण होना चाहिए, ऐसा बताया था। इसके बाद में हमने कहा कि अक्षशला का संख्या परिणा। इसमें हमने कहा कि द्यूत क्रीड़ा में पराजय अर्थ रहे तो अक्षशला का और संख्यावाचक शब्द का परिअव्यय के साथ समास करना है। इसके बाद में हमने आगे बताया आंग मर्यादा विविध्यो। मर्यादा और अभिविधि अर्थों में आंग का पंचम व्यंत पद के साथ समास विकल्प से होता है, जैसे कि आ मुक्ते, आ बालेभ्य, आ जयपुरम, ऐसे हमने आपको बताए थे। इसके बाद में आगे बताया यस्य चायाम है, ठीक है, तो ये सूत्र समझाया था आपको, यानी विस्तार अर्थ में। आयाम का मतलब विस्तार हमने बताया। अनु अव्यय को समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है। अनु का अर्थ या तो विस्तार हो या दीर्घता हो, तभी आप समास कर सकते हो। उसके बाद में हमने आपसे चर्चा की थी संख्या वंशेन सूत्र की। संख्या वंशेन में हमने कहा कि वंश जो है 2 प्रकार से होता है, विद्या से और जन्म से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि 2 रूप बनेंगे क्योंकि ये विकल्प से कार्य होता है, जैसे कि द्विमुनि, द्वौ मुनि, त्रिमुनि, त्रयः मुनया, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में हमने अभी बताया नदी विश्चय। नदी विश्चय में आपको बताया कि संख्यावाची शब्द का नदीवाचक शब्द के साथ समाहार अर्थ में समास होता है नित्य रूप से, जैसे कि सप्तगंगम, पंचगंगम, द्वियमुनम, त्रियमुनम, ऐसे आप बना सकते हैं, पंचनदम, इस तरह से आप बना सकते हो मित्रों। तो हमने सरल तरीका से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों इनमें से निश्चित रूप से आपकी एग्जाम में प्रश्न आ जाएंगे, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, फर्स्ट की करो, चाहे रीट की करो, क्योंकि सब एग्जाम्स को लेकर के मैं यहाँ पर आपको कंटेंट बना रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और बता रहा हूं मैं, इसमें समासांत प्रत्यय। देखिए अगला हमारा टॉपिक है, इसी के अंदर थोड़ा सा और बचा है, ज्यादा नहीं है। समासांत प्रत्यय होते हैं हमारे कुछ, यानी अव्ययी भाव समास के अंदर हमारे कुछ समासांत प्रत्यय भी हैं। इसमें मुख्य रूप से हम 2 प्रत्ययों की बात करेंगे, उन दोनों प्रत्ययों को आपको अच्छे से समझना होगा। देखिए टॉपिक है अगला अव्ययी भाव समास में समासांत प्रत्यय। इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे हमने कोई भी पद लिया, उस पद के अंदर जब हम अव्ययी भाव समास कर चुके हैं, अव्ययी भाव समास आपने कर लिया, उसके बाद में उस शब्द के अंदर जो प्रत्यय होता है उसको कहते हैं समासांत प्रत्यय। यानी अव्ययी भाव समास होने के बाद में जब हम उसमें प्रत्यय करते हैं, तब जो आपका प्रत्यय होगा उसका नाम होगा समासांत प्रत्यय। समास होने के बाद में जो प्रत्यय होता है उसका नाम समासांत प्रत्यय कहलाता है। अब इस अव्ययी भाव समास में केवल हम 2 ही उसकी प्रत्ययों की चर्चा करते हैं इसमें, यानी 2 ही प्रत्यय मुख्य रूप से हम समझते हैं। एक तो इसमें टच प्रत्यय आता है और इसमें एक अच प्रत्यय आता है। दोनों में आपका ए शेष रहता है। क्या रहता है? ए। इन दोनों की चर्चा करेंगे। एक आध कुछ नियम और हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, कुछ परिवर्तन वाले नियम हैं तो वो आपको ध्यान रखने होंगे। तो चलिए अब हम ये टॉपिक समझते हैं समासांत प्रत्यय वाला, कि किस तरह से इसमें आप समासांत प्रत्यय करोगे। देखिए लिख रहे हैं, सबसे पहले तो ये समझा रहे हैं कि भाई समासांत प्रत्यय होते क्या हैं। तो सुनिए, अव्ययी भाव समास में समस्त पद निर्माण होने के बाद कुछ स्थानों पर, सभी जगह नहीं है कि भाई नहीं करना ही है, अरे नियम के अकॉर्डिंग यदि वो मान लो पद आ रहा है, यदि वो शब्द आ रहा है तो वहां हो जाएगा।
अभी सूत्र बताएंगे, उन सूत्रों के अकॉर्डिंग यदि वहां पर वो शब्द मिलेगा आपको तो निश्चित रूप से आप समासांत प्रत्यय कर सकोगे। जब सूत्र ही नहीं लगेगा तो कहां से करोगे। इसलिए कुछ स्थानों पर आप टच या अच आदि प्रत्यय प्राप्त होते हैं, यानी कि वहां पर आप अच या टच प्रत्यय कर सकते हैं। इन्हें ही हम समासांत प्रत्यय कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अव्ययीभाव समास में जब समस्त पद हम कर लेंगे उसके बाद में कुछ स्थानों पर अच या टच प्रत्यय भी होता है। इन्हें ही हम समासांत प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि समास होने के बाद में प्रत्यय हो रहा है, नाम हो जाएगा समासांत प्रत्यय। ठीक है, अब इसमें एक आध बातें महत्वपूर्ण है, वो पहले समझिए। सबसे पहले एक सूत्र है यचि भम। यचि भम सूत्र क्या कह रहा है, ये अचि और भम। यचि भम का मतलब होता है कि यकार या स्वर से प्रारंभ होने वाले तद्धित प्रत्यय के पर में रहने पर शब्द जो है वो भय संज्ञक होता है, यानी शब्द की भय संज्ञा होती है। जैसे कोई शब्द है और उस शब्द के बाद में आपका कोई ऐसा प्रत्यय मिल रहा है, तद्धित प्रत्यय, जो कि ये से चालू हो रहा हो या स्वर से चालू हो रहा है। ऐसा कोई भी तद्धित प्रत्यय जो यकार या स्वर से प्रारंभ होने वाला है, ठीक है, और तद्धित प्रत्यय होना चाहिए, ये बाद में मिल रहा हो, तो जो आपका शब्द है पहले वो आपका भय संज्ञक कहलाएगा, यानी उस पद की भय संज्ञा हो जाएगी। ऐसा यहां आपको समझना है। समझ गए। कोई भी शब्द है, उस शब्द के बाद में ऐसा कोई भी तद्धित प्रत्यय जो ये या स्वर से चालू हो रहा है, तो वहां पर जो शब्द है आपका उसकी भय संज्ञा हो जाती है। ये इसका अर्थ है, ऐसे आपको समझना होगा। क्लियर है, इसमें बहुत कठिन तो नहीं है कुछ भी। आगे चलिए, आगे है इसमें दूसरा सूत्र यस्येति च। यस्येति च, यस्येति च का मतलब क्या है, सुनो। कह रहे हैं कि भय संज्ञक शब्द के अंत में जिसकी हमने भय संज्ञा करी, बात समझना अच्छे से। अब जिसकी हमने भय संज्ञा करी, जैसे त्रिलोक है, मान लो त्रिलोक, त्रिलोक इसमें ङीप है, यानी त्रिलोक में ङीप का ई बचा, त्रिलोकी बनता है। तो हमने कहा कि भय संज्ञक शब्द के अंत में स्थित ईकार व आकार का लोप होता है। समझ रहे, यानी जिस शब्द की भय संज्ञा हमने की है उस शब्द के अंत में यदि ई आ रहा हो या ए आ रहा हो तो उसका लोप कर देना है। और दीर्घ ईकार व तद्धित प्रत्यय परे रहने पर, यानी बाद में आपको या तो दीर्घ ईकार मिले या तद्धित प्रत्यय मिलना चाहिए कोई भी। जैसे कि यहां पर आपको दीर्घ ईकार मिल रहा है, ङीप प्रत्यय का दीर्घ ईकार मिल रहा है, तो यहां पर त्रिलोक शब्द में आपका जो ए है इसका लोप कर दिया जाएगा। ऐसा आपको समझना है, तब हमारा बनेगा शब्द त्रिलोकी। बात समझे कि नहीं। ऐसे तो यस्येति च का मतलब समझ गए। भय संज्ञक शब्द के बाद में, यानी भय संज्ञक शब्द के अंत में जो ई या ए मिलेगा उसका लोप कर देना है, लेकिन बाद में दीर्घ ई या तद्धित प्रत्यय होना चाहिए। अगला सूत्र सुनो, अगला सूत्र है नस्तद्धिते। नस्तद्धिते सूत्र क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि यदि भय संज्ञक शब्द नकारांत है, यानी जिस शब्द की आपने भय संज्ञा की है, जैसे मान लो कि हमने लिया उदाहरण राजन, भय संज्ञक शब्द मान लो हमारा राजन है, ठीक है ना, तो ये नकारांत है, तो भय संज्ञक के अंतिम टी का लोप होता है तद्धित प्रत्यय के परे रहने पर, यानी तद्धित प्रत्यय बाद में होने पर। बात समझे कि नहीं। टी का लोप होता है, टी का मतलब टी संज्ञा होती है एक, आपने पहले भी पढ़ी होगी शकंद्वादि सुपर रूपम वाच्यम में, वहां टी संज्ञा के बारे में बताया था हमने विस्तृत रूप से, ठीक है ना। तो टी का लोप होता है। अब टी क्या है उसके लिए भी मैंने लिखा है नीचे समझाने की दृष्टि से, भाई आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने टी के बारे में भी लिखा है। तो देखो समझो, शब्द के अंत में स्थित, जैसे कोई भी शब्द है, जैसे हम इसी को लेते हैं, शब्द के अंत में स्थित स्वर, लास्ट में अंत में स्थित स्वर हो या स्वर के बाद में व्यंजन वर्ण हो, तो व्यंजन सहित स्वर समुदाय की टी संज्ञा होगी। जैसे हमारा शब्द है राजन, देखो अभी राजन शब्द है, हमने कहा कि लास्ट में स्वर हो, तो लास्ट में स्वर नहीं मिल रहा, यहां तो आपका न मिल रहा है, न तो हलंत है, यहां स्वर नहीं है। फिर कहा कि स्वर के बाद में व्यंजन वर्ण आ रहा हो मान लो, तो यहां पर हम और चलेंगे पीछे, देखो न में नहीं मिला तो जय में मिलेगा, तो जय में हमें ए मिल गया। फिर क्या हमने कहा कि भाई ए तो मिल गया,
लेकिन केवल एक ही टी संज्ञा नहीं होगी। यहां कह रहे हैं कि स्वर के बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण भी आ रहा है तो स्वर के साथ उस व्यंजन वर्ण की भी आपको टी संज्ञा कर लेनी है। तो यहां पर टी संज्ञा होगी दोस्तों अन की। क्या होगी? अन की। अब अन का लोप हो जाएगा यहां से। यही तो सूत्र में कहा था अभी कि अंतिम टी का लोप होता है। तो यहां पर टी कौन है? अन। टी का पता कैसे लगाया हमने बताया सूत्र अभी। टी संज्ञा किसकी होती है? या तो शब्द के अंत में कोई स्वर हो उसकी टी संज्ञा होगी। अंत में नहीं मिले तो थोड़ा सा और पीछे चलो आप, तो हमें जय में मिल गया। अब जय के आगे कोई स्वर आ रहा है तो उसकी वो भी लपेटा में आएगा ऐसे। तो यहां पर एक ही टी संज्ञा हुई लेकिन ने भी आगे आ रहा है तो अन की मानी जाएगी। यहां पर अब यहां पर अन की टी संज्ञा मानी जाएगी तो अन का लोप हो जाएगा, बचेगा राज। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? क्लियर? अब देखो यहां पर आगे लिखा है हमने, देखो नीचे, अव्ययीभाव समास में मुख्यतः टच और अच प्रत्यय का ही प्रसंग होता है। दोनों में आपका ए शेष रहेगा। दोनों के अंदर टच का भी, टच में से ए बचेगा और अच में से भी ए बचेगा। तो यहां पर हमने अभी आपको ये देखो यचिव हम सूत्र बताया, यस्येति च नस तद्धिते, ये आपको तीन जो सूत्र हमने बताए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। ये बताते हैं कि आपको किस तरह से कार्य करना है, समासांत प्रत्यय कैसे आप करोगे, इसकी पूर्व जानकारी आपको होनी चाहिए। ये सामान्य जानकारी है, यहां से भी प्रश्न बन जाता है। आपको यदि ये समझ में आते हैं तो प्रश्न कैसे भी बनो कोई इससे दिक्कत नहीं है, आप सही कर सकोगे। अब चलते हैं, हम आपको बता रहे हैं दोनों प्रत्ययों को किस तरह से लगते हैं और कैसे परिवर्तन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे अच प्रत्यय। देखिए मित्रों, अब चलते हैं आगे। सबसे पहले हम बता रहे हैं अच प्रत्यय, यानी समासांत प्रत्ययों में हमारा पहला रहेगा अच प्रत्यय। सूत्र है देखिए हमारा, गोदावर्याश्च नद्याश्च संख्या पूर्वेच, पूर्वेच, ठीक है, गोदावर्याश्च नद्याश्च संख्या पूर्वे अच, ये हमारा सूत्र है। ये आपको ध्यान रखना है, अच प्रत्यय करने वाला सूत्र है। अब कहां अच प्रत्यय करेगा, ये कैसे करेगा, ठीक है, वो बता रहा है कंडीशन। तो अर्थ समझो, कह रहा है कि अव्ययीभाव समास में गोदावरी और नदी शब्दों से, गोदावरी और नदी शब्दों से पूर्व में संख्यावाचक शब्द रहने पर समासांत अच प्रत्यय होता है। बात समझो, अब बात ये कह रहे हैं कि गोदावरी और नदी शब्दों से पूर्व में यदि संख्यावाचक शब्द रहे, समझे, या तो गोदावरी शब्द हो आपका, गोदावरी, गोदावरी नहीं है तो फिर नदी शब्द हो, और इनसे पहले कोई संख्यावाचक शब्द हो आपका, तो यहां पर कह रहे हैं कि अच प्रत्यय होगा। क्या होगा? अच प्रत्यय होगा, और अच में से ए बचेगा। यही इस सूत्र का मतलब आपको समझना है। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो उदाहरण समझो, उदाहरण से और पता लगेगा सही। पंचानाम गोदावरीणाम समाहार है, पंचानाम गोदावरीणाम समाहार है। अलौकिक विग्रह करेंगे, पंचन आम गोदावरी आम, बनेगा पंच गोदावरी, हो गया पंच गोदावरी। अब यहां पर अच प्रत्यय कर देंगे हम। क्यों? क्योंकि सूत्र यह कह रहा है कि गोदावरी शब्द के बाद, शब्द से पहले यदि संख्यावाचक आ रहा है तो आपको वहां पर अच प्रत्यय करना होगा, समासांत प्रत्यय अच। तो यहां पर देखो गोदावरी से पहले पंच आ रहा है, तो गोदावरी से पहले हमें संख्यावाचक शब्द मिल गया, तो हम यहां अच प्रत्यय कर लेंगे। अच में से बचेगा ए, तो यहां बनेगा गोदावरे, गोदावरे बन गया, ऐसे गोदावरे बन गया। अब यहां पर वापस प्रातिपदिक करके सु लाएंगे, सु का आम करेंगे तो बनेगा पंच गोदावरम। इस तरह से आप बना लेंगे, यहां पर पंच गोदावरम रूप आपका बन जाता है। क्लियर है? ऐसे आपका जो समास होगा, समास तो अव्ययीभाव समास रहेगा, लेकिन यहां पर आपका अच प्रत्यय लगा हुआ है, अच समासांत प्रत्यय यहां पर प्रयुक्त हुआ है, ऐसे ध्यान रखना है। आगे है पंचानाम नदी नाम समाहार है, पंचानाम नदी नाम समाहार है। अब देखो हमने कहा कि भाई नदी शब्द आएगा और उससे पहले संख्यावाचक आएगा, तब भी आपका अच प्रत्यय हो जाएगा। तो यहां बना पंच नदी, फिर हमने कर दिया अच प्रत्यय, तो यहां पर बना लिया पंच नदम। क्या बना? पंच नदम। कैसे बना ये तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको, यहां तो केवल प्रत्यय समझा रहे हैं आपको, बाकी चीज तो पहले ही पढ़ा चुके हैं समास के बारे में। तो
तो ये हमारा अच प्रत्यय हो जाता है। अच प्रत्यय में केवल यही एक ही सूत्र समझना है आपको, गोदावरियाश्च नद्याश्च संख्या पूर्वे अच, ऐसे ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते, चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा जो इसमें प्रत्यय रहेगा वो रहेगा टच प्रत्यय। ये हमारा समासांत प्रत्यय टच, और ये हमारा लास्ट प्रत्यय रहेगा। हमने कहा कि दो ही इसमें प्रत्यय चलते हैं आपके, अच और टच। तो टच प्रत्यय के अंदर भी आपका ए शेष रहता है, ठीक है ना। सूत्र समझिए, सूत्र है इसका अव्ययी भावे शरत प्रभृतिव्यः, अव्ययी भावे शरत प्रभृतिव्यः, ये हमारा सूत्र है, ठीक है। सूत्र को समझेंगे तो यहां पर देखिए एक गण सूत्र और चलता है, वो मैंने यहां लिख दिया है, जरायाः जरस च, जरायाः जरस च। इसका मतलब है कि यहां जरा शब्द को जरस आदेश हो जाता है, जरा शब्द को जरस आदेश हो जाता है, ठीक है। अब इस सूत्र का अर्थ समझते हैं। अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्यः, इसका मतलब है शरदादि गण में पठित निम्नलिखित क्षत्रय शब्दों से टच प्रत्यय होता है, ये इसका मतलब है। अब वो 17 आपको शब्द ध्यान रखने होंगे भैया, कैसे पता लगेगा, नहीं तो आपको 17 शब्द आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। शरदादि गण के अंदर 17 शब्द आते हैं, उन 17 शब्दों से टच प्रत्यय हो जाता है। एक नियम तो ये हुआ टच प्रत्यय का। अब 17 कौन कौन से हैं, नाम लिखा है हमने, देखो शरद शब्द है, विपाश है, अनस है, मनस है, उपान है, देव, हिमवत, अंडुए, दिश, दृश, विष, चेतस, चतुर, त्यद, तद, यद और कियत, ये टोटल आपके 17 हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये 17 आपके क्या हैं, ये सब के शब्द आपके, ये 17 शब्द जो हैं ये वो शब्द हैं जिनसे टच प्रत्यय होगा। इन 17 शब्दों से टच प्रत्यय हो जाता है। सूत्र याद रखना है, अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्यः, शरदादि गण में पठित 17 शब्दों से समासांत टच प्रत्यय होता है और टच में से ए बचता है। अब चलिए उदाहरण बताते हैं आपको, ठीक। देखिए मेन उदाहरण समझा रहे हैं, इसमें सबके उदाहरण बताने से कोई मतलब नहीं है, केवल आपको ध्यान रखना है। शरद है समीपम, अब देखो शरद है समीपम आया तो यहां पर शरद शब्द आ गया, जो कि हमने पहले नंबर पे लिखा है शरद शब्द। हमने कहा कि भाई ये शब्द होने चाहिए 17 में से, इसमें हमें टच प्रत्यय करना है। तो शरद है समीपम, ये समास तो पहले बता दिया। समास किससे होगा, यहाँ पर अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वाले सूत्र से होगा, जो बहुत बड़ा सूत्र बताया ना हमने, उसी से यहाँ पर समास होगा। तो शरद समीपम, शरद ngश उप, ये आपका अलौकिक विग्रह हुआ, बना लिया उप शरद, उप शरद बन गया। अब यहां पर टच प्रत्यय हो जाएगा। टच प्रत्यय हो गया कि नहीं होगा, देखिए आपके 17 शब्दों में से आ रहा है तो यहां पर टच प्रत्यय किया, टच में से ए बचा, उसके बाद में आप इसको मिलाएंगे, समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा उपशरदम। क्या बनेगा, उपशरदम बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, उपशरदम। इसी तरह आगे चलो, विपाश है समीपम, क्या है, विपाश है समीपम। अब विपाश शब्द है कि नहीं, देखो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, तो विपाश शब्द है तो यहां पर क्या बनेगा, देखिए उपविपाश, यहां बनेगा उपविपाशम, ठीक है, उपविपाशम। अलौकिक विग्रह मैंने एक का बताया, आप बाकी का बना सकते हैं। आगे चलो, दिशम दिशम प्रति, दिशम दिशम प्रति दिशा। अब देखो दिक शब्द है, दिक, दिक यानी दिशा होता है, 9 नंबर पे लिखा हुआ है दिश, ठीक है, दिश, ठीक है ना। तो दिशम दिशम प्रति बनेगा यहां पर प्रतिदिशम, जैसे क्षणम क्षणम प्रति प्रतिक्षणम, पलम पलम प्रति प्रतिपलम, दिनम दिनम प्रति प्रतिदिनम, इस तरह से। तो यहां पर प्रतिदिश बना, उसके बाद में टच प्रत्यय हुआ, टच प्रत्यय करने के बाद में आपने ए बचा लिया और फिर बन गया प्रतिदिशम। क्या बना, प्रतिदिशम बन गया। अच प्रत्यय यानी कि टच प्रत्यय में से आपका ए बच गया, तो आप मिलाओगे, समस्त पद करोगे तो बन जाएगा प्रतिदिशम। आगे है जराया समीपम, जराया समीपम। अब आप देखो कि जरा शब्द 17 में नहीं आता है, इसलिए हमने आपको ऊपर ऊपर एक गणसूत्र भी बताया था। देखो यहाँ पर ये सूत्र के जस्ट सामने हमने कोष्टक में लिख रखा है गणसूत्र जराया जरश्च, लिखा है कि नहीं। ये हमने बताया कि जरा शब्द के स्थान पर जरस आदेश हो जाता है, तो ये सूत्र भी आपको ध्यान रखना है। ये 17 के अलावा है इसमें जरा शब्द। तो जराया समीपम, तो यहाँ बनेगा उपजरस, फिर है टच प्रत्यय, फिर बनेगा आपका जरा को जरस कर ही लिया हमने, ठीक है ना, उपजरस हो गया।
तो यहाँ बन जाएगा उपजरसम, जरस से जरसम बन जाएगा, उपजरसम, ऐसा इसमें रूप बनेगा। आगे है उपानहो इति, उपानहो इति विभक्ति अर्थ में, जैसे अधिहरि बनाते हैं आप, तो उपानहो इति, तो यहाँ बनेगा हमारा अधि, अधि के साथ में हम समास करेंगे कि नहीं, अधि अव्यय के साथ, तो अद्युपान है, अद्युपान है, और टच प्रत्यय कर दिया, फिर बना लिया हमने अद्युपानहम, ऐसे अद्युपानहम, क्योंकि समास तो हम पहले ही बता चुके हैं, वही सब नियम लगेंगे यहाँ पर, केवल यहाँ तो हम आपको प्रत्यय समझा रहे हैं, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे करके मित्रों यहाँ पर हमने आपको बताया टच प्रत्यय के उदाहरण, कुछ और भी उदाहरण इसमें बन सकते हैं बहुत सारे, जैसे कि आपका मनसी इति हम बनाते हैं, मान लो यहाँ पर उपान है की जगह मनसी लिखते हैं, मनसी और इति ऐसा लिख देते हैं, तो यहाँ पर भी आप बना सकते हैं मनस नी अधि, तो यहाँ बनेगा अधिमनसम, अधिमनसम बन जाएगा। इस तरह आप बना सकते हैं। तो आपको समझ में आगे होंगे उपशरदम, उपविपाशम, प्रतिदिशम, उपजरसम, अद्युपानहम और अधिमनसम। ठीक है, अब चलते हैं अगले सूत्र पर। अब देखिए मित्रों, अगला हमारा सूत्र है, छोटा सा सूत्र है अनश्च, अनश्च सूत्र है। अनश्च सूत्र क्या कह रहा है सुनिए। सूत्र का अर्थ है कि अन अंत वाले अव्यय भाव से टच प्रत्यय होता है और टी का लोप भी होता है, यानी ऐसा अव्यय भाव का कोई उदाहरण जिसके लास्ट में अन आ रहा है, अन अंत वाला अव्यय भाव समास यदि है, ठीक है, तो उससे टच प्रत्यय हो जाएगा, ये इस सूत्र का मतलब है। जैसे राज्ञ है समीपम, उदाहरण है राज्ञ है समीपम, तो यहां पर हम अलौकिक विग्रह करेंगे, राजन नश उप, उपराजन बना, उपराजन। अब ये उपराजन जो है इसके लास्ट में अन आ रहा है, यही तो सूत्र कह रहा है अनश्च, कि अन अंत वाले अव्यय भाव से टच प्रत्यय होता है। तो यहां बना उपराजन, फिर कर लिया टच प्रत्यय, टच में से बचा ए। ठीक है, अब यहां पर क्या किया है दोस्तों, यहां पर देखिए टी का तो लोप हो रहा है, यानी इसमें अन है टी, तो अन का लोप हो जाएगा पूरे का, तो राज बन जाएगा और ए मिलेगा तो राज है, और फिर आपका सू ला के अम कर देंगे तो उपराजम बन जाएगा, उपराजम। देखो हमने लिखा है कोष्टक में टी का लोप भी होता है। अब टी संज्ञा किसकी होगी, यहां पर राजन शब्द में हमने बताया कि अन की टी संज्ञा होगी, और जिसकी टी संज्ञा होगी उसका लोप करना है, तो राजन में से अन का लोप कर देना है, तो राज बचेगा, टच का ए मिलाएंगे तो राज ए, उसके बाद में सू लाएंगे, सू का अम करेंगे तो राजम बनाएंगे, तो बनेगा उपराजम। अगला उदाहरण आत्मनि इति, आत्मनि इति, आत्मन फिर नी अधि। ठीक है, तो यहां बनेगा अध्यात्मन, आत्मन शब्द जोड़ा अधि के साथ में, तो यण संधि कर ली हमने, यण संधि करी तो बनेगा अध्यात्मन, अन हो गया लास्ट में, टच प्रत्यय किया तो बन जाएगा अध्यात्मम। क्या बना, अध्यात्मम। ठीक, आगे चलो, आगे है यून है समीपम, यून है समीपम। ठीक, आगे है युवन, ये हमारा युवन शब्द है, युवन ngश और उप, उपयुवन ऐसा लिखेंगे, उपयुवन, टच किया उपयुवम बन जाएगा, उपयुवम। यहां से आपको अन का लोप करना है तो उपयुवम बना लेंगे। आगे चलो युवानम, युवानम प्रति, तो यहां बनेगा युवन अम प्रति, बनेगा प्रतियुवन, प्रतियुवन में से अन का लोप किया, फिर टच का ए मिलाया तो बना प्रतियुवम। ठीक है, प्रतियुवम बन जाएगा। तो इस तरह से अनश्च सूत्र के उदाहरण ध्यान रखने, उपराजम है, अध्यात्मम है, उपयुवम है, प्रतियुवम है, और भी बना सकते हैं आप। जैसे आत्मन शब्द जोड़ेंगे, आत्मान है समीपम, तो यहां बनाएंगे उपात्मम, उपात्मम, ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है ना, याद रखने हैं आपको ये, आप दो एक आध बार देखोगे सुनोगे तो याद हो जाएंगे, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। सेकंड लास्ट है हमारा नपुंसकादन्यतरस्याम। सूत्र देखिए, नपुंसकादन्यतरस्याम, अन्यतरस्याम का मतलब विकल्प से होता है। जब अन्यतरस्याम का नाम आ गया तो समझ लेना कि दो रूप बनेंगे, क्योंकि विकल्प से होता है काम। अब देखो अर्थ सुनो, कह रहे हैं कि यदि अन अंत वाला अव्यय भाव नपुंसक लिंग में हो तो विकल्प से टच प्रत्यय होता है। आसान सी बात है,
इससे पहले हमने सूत्र में कहा कि भाई अन अंत में हो तो टच प्रत्यय करना है, ठीक। लेकिन ये कह रहा है कि अन अंत में हो लेकिन नपुंसक लिंग में होना चाहिए। अव्ययीभाव समास नपुंसक लिंग में तो होता ही है, अन अंत वाला अव्ययीभाव नपुंसक में हो तो टच होता है विकल्प से, ऐसे समझना है आपको। जैसे चर्मण है समीपम, यानी जो चर्मन शब्द है वो नपुंसक लिंग का है, ऐसे ध्यान रखना है कि जो शब्द है वो नपुंसक लिंग वाला शब्द हो तो ऐसा समझना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, टच प्रत्यय विकल्प से करेंगे, और नपुंसक लिंग का नहीं है तो नित्य करेंगे, जो कि हमने पहले उदाहरण में बता दिया है। सुनो, चर्मण है समीपम, तो चर्मन नश उप चर्मन बना। इससे पहले हमने बताया जैसे उपराजन बना था, लेकिन उपराजन में राजन शब्द नपुंसक लिंग नहीं है, वो तो पुल्लिंग शब्द है, यही अंतर है इसमें। और यहां पर कहा जा रहा है कि यहां जो शब्द होगा अन अंत वाला वो नपुंसक लिंग वाला हो तो यहां पर टच प्रत्यय होगा विकल्प से, यहां दो रूप बनेंगे। अब यहां पर टच प्रत्यय किया हमने तो बनेगा उपचर्मम, ठीक है। उपचर्मन बना के नहीं, यहां उपचर्मन हो गया। अब उपचर्मन में हमने टच प्रत्यय किया तो बन गया उपचर्मम। अब जब टच प्रत्यय नहीं करेंगे तो हम सू लाएंगे तो यहां बनेगा उपचर्म। क्या बनेगा, उपचर्म है। ये दो रूप बन जाएंगे आपके यहां पर ऐसे, ठीक है ना। आगे है आपका भस्मन है समीपम, तो भस्मन नश और उप, यहां भी आपको दो काम करने, टच करना है और एक बार नहीं करना है। तो जब करोगे तो बनेगा उपभस्मम और नहीं करोगे तो उपभस्म है, ऐसे रूप बन जाएगा। दो रूप बनेंगे आपके, उपभस्मम और उपभस्म है, ठीक है ना। अब देखो टच के अभाव में जब टच नहीं करेंगे तो क्या होगा, सु का लोप करना होगा और ने का लोप करना होगा। ये दो काम आपको करने होंगे, ये ध्यान रखना आप। टच जब नहीं करोगे, टच करोगे तो आपको क्या करना है, रूप बनाना है। जैसे कि उपचर्मम, टच करेंगे तो ए बचेगा, ए के बाद में आप जो प्रक्रिया है वो आप कर लेंगे, जैसे उपभस्मम। लेकिन जब टच नहीं होगा तो क्या होगा, सु का लोप करेंगे और ने का लोप करेंगे तो बनेगा उपभस्म है, उपचर्म है। इसलिए बने आपके ये देखो ये वाला और ये आपका उपचर्म, ऐसे बना है। क्लियर है, तो इसमें दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए लास्ट सूत्र आपको बता रहे हैं, अव्ययीभाव समास का लास्ट है। इसके साथ में हमारा अव्ययीभाव समास कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप सेकंड ग्रेड दीजिए, फर्स्ट ग्रेड, रीट कोई भी एग्जाम दो, इससे आपको मतलब बहुत लाभ मिलेगा, इससे बाहर आपका मैटर नहीं आएगा। अब सूत्र है झयः। झय सूत्र है, बहुत ही छोटा सा सूत्र है आपका झयः। सूत्र क्या कह रहा है, सुनो। सूत्र कह रहा है कि ऐसा अव्ययीभाव समास जिसके अंत में झय हो। अब झय प्रत्याहार आप जानते होंगे भाई, झय प्रत्याहार के अंदर हमारे वर्ण आते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा अव्ययीभाव समास जिसके अंत में झय हो तो वहां पर विकल्प से टच प्रत्यय करना है। आपको टच प्रत्यय विकल्प से करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया हमारा सूत्र का मतलब, ठीक है। लेकिन यहां पर एक आध बातें और ध्यान रखनी है, ऐड करनी है। टच के अभाव में जब आप टच नहीं करोगे तब, ठीक है, क्योंकि विकल्प से करता है ये, तो टच नहीं करोगे तब क्या होगा, विभक्ति का लोप तथा आवश्यकता के अनुसार अवसान में विकल्प से चर्त और जस्त्व कार्य भी हो जाएगा। यानी चर्त भी हो जाएगा और जस्त्व कार्य भी हो जाएगा आवश्यकता के अनुसार। ऐसे देखते हैं, उदाहरण से समझ में आएगा। अब चलिए मित्रों आगे देखते हैं, यहां पर हम उदाहरण समझते हैं। पहला उदाहरण है समिध है समीपम। समिध है समीपम यानी कि हमारा हो जाएगा इसका अलौकिक विग्रह समिध नश उप, तो उप और समिध जोड़ेंगे, उपसमिध बन गया, उपसमिध। अब लास्ट में हमारा ध आ रहा है। अब ध आपको पता है कि झ में आता है, चौथे नंबर का वर्ण है, तो यहां पर हम टच प्रत्यय करेंगे विकल्प से। तो टच करेंगे तब तो बनेगा उपसमिधम, ऐसे, ठीक है, उपसमिधम। टच नहीं करेंगे तो हम सू लाएंगे और चर्त्व कार्य करेंगे तो बनेगा उपसमित। क्या बनेगा, उपसमित। बना कि नहीं बना। और फिर इसमें जस्त्व कार्य भी कर लेंगे हम, तो जस्त्व कार्य करेंगे तो आपको यहां पर तय की जगह दे करना है तो उपसमिद बना लेंगे। ऐसा यहां पर हम काम करेंगे, उपसमिद, ठीक है, ऐसे। तो हमारे तीन रूप बन गए, उपसमिधम, उपसमित और उपसमिद, ऐसे। चलिए मित्रों अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर का उदाहरण है हमारा मरुतम मरुतम प्रति।
बनेगा प्रतिमरुतम, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, अलौकिक विग्रह नहीं लिखा, प्रतिमरुतम बनेगा। ये कब बनेगा? टच प्रत्यय करेंगे तब बनेगा। जब टच प्रत्यय नहीं करेंगे तो बनेगा प्रतिमरुत, प्रतिमरुत। अब यहां पर आप जस्त्व कार्य भी कर सकते हैं, तो प्रतिमरुद बना लेंगे, ऐसे भी आप कर सकते हैं। आगे है सरित है समीपम, उपसरितम, टच करने पर बनेगा उपसरितम, जब टच नहीं करेंगे तो बनेगा उपसरित, और जस्त्व कार्य करेंगे तो उपसरिद बन जाएगा। आगे है दृशद है समीपम, तो बनेगा उपदृशदम, टच करेंगे, जब टच नहीं करेंगे तो उपदृशत, और जस्त्व कार्य करेंगे तो उपदृशद। ठीक है ना। अब देखो लास्ट और है हमारा एक सृजी इति, सृजी इति, तो बनेगा अधिसृजम, अधिसृजम बन जाएगा, अधिसृजम। ठीक है ना, ऐसे आप इसमें बना सकते हैं। और इधर बनाएंगे आप जब टच नहीं करेंगे तो अधिसृग। अब यहां पर हमने क्या किया है? अधिसृग, यहां पर हमने के में बदल दिया इसको। कैसे बदला है? अधिसृग यानी गे था, अब गे को हमने के में बदला है, तो यहां पर चरत्व कार्य हो गया हमारा। कौन सा कार्य हुआ? चरत्व। चरत्व में हमारा पहला वर्ण होता है कि नहीं होता है? ऐसे, तो हमारा गे था, श्रग था, श्रग शब्द, ऐसे देखो हमारा ऐसे था श्रग शब्द। अब इस श्रग शब्द में जो गे दिख रहा है उसको हमने पहले में चेंज किया है, तो हमारा बन गया श्रग, उप अधिसृग, और यहां बना लेंगे अधिसृग। ये दोनों बना सकते हैं आप, दोनों हमारे उदाहरण बन सकते हैं। तो इस तरह से मित्रों हमारा अव्ययभाव समास कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर अव्ययभाव समास में हमने पूरी डिटेल से आपको बता दिया, इसमें जो विशेष सूत्र हैं वो हमने आपको समझा दिए, समासांत प्रत्यय किस तरह से लगाते हैं वो हमने आपको बता दिए, क्या क्या नियम हैं वो हमने आपको समझा दिए, इसमें क्या विशेष बातें हैं, सारे तथ्य आपको हम इसमें बता चुके हैं। अब आपको कहीं पर भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कहीं पर आपको कोई गलती नहीं हो सकती है। इसलिए याद रखना है दोस्तों, सूत्रों को ध्यान रखना है, सूत्रों को बार बार समझना है, इनका अर्थ समझना है, इनका मतलब आपको जानना है। सूत्रों में कुछ शब्द होते हैं उनको भी आपको समझना है, क्योंकि सूत्रों के शब्दों से भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। एग्जाम में सवाल किसी भी तरह से आ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको हर बिंदु को अच्छे से समझाया जाए, और मैंने यहाँ पर सरल उदाहरण के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल जीरो स्तर से बताने का प्रयास किया है। ऐसे ही पूरा टॉपिक आपको बताया जाएगा। इसी तरह से जो भी हमारे और शेष आपके टॉपिक बचे हैं उन सबको भी मैं आपको क्रम से बताऊंगा। तो सबके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। क्लासेज आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। अपने दोस्तों को जोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें दोस्तों। मिलेंगे ऐसी ही शानदार क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सुन रहे, मैं आप सबका दोस्त।